नमस्कार। आज 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला पारित किया गया है, जिसमें 69,000 में चयनित शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटक रही है। कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके सामने समस्या आ सकती है, और वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच ने क्यों चयन सूची को रद्द करने के आदेश दिए हैं, कहाँ विसंगतियाँ पाई गई हैं, इस पर हमने इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा की थी। आज यानी इस वीडियो में हम अभी चर्चा करेंगे कहाँ पर कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट सेफ हैं और कौन समस्यात्मक स्थिति में पहुंच रहे हैं। आप सभी जानते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जो आदेश दिया है उसमें 67,867 की जो चयन सूची थी उस पूरी चयन सूची को रिवाइज करने के आदेश दिए हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन का एक्ट सही से रिजर्वेशन जो है ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है और इस वजह से इसमें संशोधन किया जाए और पूरे रूल को और पूरी लिस्ट को ही बनाया जाए। तो दो प्रकार की सीटें हैं, आप जानते हैं 34,500 सीटें एक ऐसी हैं जो यूआर की हैं और 34,500 ऐसी सीटें हैं जो कैटेगरी की हैं, यानी कि इसमें ओबीसी, एससी और एसटी आ सकते हैं। इन कैटेगरी में शामिल अभ्यर्थियों पर कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि अगर आप ओबीसी हैं, आप एससी हैं, आप एसटी हैं, इस कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इस आदेश से कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदेश दिया गया है वो यूआर शीट में एक्चुअली दिया गया है। तो जो 34,500 सीटें यूआर की बचती हैं, यानी 67,500 में 34,500 सीटें जो आपकी हैं जो यूआर की हैं, इसमें चयनित होने वाले कैंडिडेट्स के सामने समस्या हो रही है। और इसमें भी अगर ओबीसी कोई चयनित हुआ है, एससी कोई चयनित हुआ है, एसटी कोई चयनित हुआ है तो उसे कोई समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन समस्या होने वाली है जनरल को। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन को ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, यानी सभी ओबीसी को माइग्रेट नहीं किया गया है। यानी कुछ ऐसे ओबीसी यहाँ के जो यहाँ कैटेगरी में रखे गए हैं उन्हें इसमें माइग्रेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है। तो अब इसको किया जाएगा। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश को फॉलो किया जाता है या यह मैटर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करने के बाद फिर अगर सुप्रीम कोर्ट भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले पर अपनी अप्रूवल देता है और डिवीजन बेंच के आदेश को लागू किया जाता है, तब ओबीसी के कुछ कैटेगरी जो हाईली मेरिटेड जो कि अपनी कैटेगरी में चयनित हैं वो जनरल में आएंगे और यूआर में फाइट करेंगे, प्लस होंगे ओबीसी। एससी यहाँ से यहाँ आएंगे प्लस होंगे, एसटी यहाँ से यहाँ आएंगे कुछ प्लस होंगे। जब यहाँ पर प्लस होंगे तो यहाँ पर कुछ सीटें माइनस हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, कुछ जो कोर्ट ने क्या कहा है कि जो आपके मेरिटोरियस जो कैटेगरी में चयनित कैंडिडेट्स हैं उनको आपको इसमें लेकर आना चाहिए था, ठीक। और अब जब यहाँ से ये सीटें माइनस होंगी ओबीसी एससी एसटी की, यहाँ पर सीटें देखिएगा ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स यहाँ से हटेंगे और यहाँ आएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ पर ये हटेंगे तो यहाँ पर सीटें खाली होंगी और जब सीटें खाली होंगी तो ओबीसी के नए कैंडिडेट्स यानी जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है वो प्लस होंगे, यहाँ पर भी प्लस होंगे और यहाँ पर भी प्लस होंगे। यानी कि ओबीसी के कुछ नए कैंडिडेट्स अपनी कैटेगरी में आ जाएंगे, एससी एसटी और ओबीसी के यहाँ पर बढ़ेगी इनकी संख्या सिलेक्शन की। अब एक चीज़ यहाँ देखिए कि ओबीसी एससी एसटी यहाँ बढ़ रहे हैं, तो अब आपके पास सीटें केवल 34,500 जा रही हैं, ये तो बढ़ेंगी नहीं। तो अगर ये प्लस हो रहे हैं तो ये माइनस होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये तीनों प्लस होंगे तो ये माइनस होंगे। यही आपको सीन समझना है कि होगा क्या कि ओबीसी एससी एसटी के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे यूआर में, जब यहाँ की सीट खाली करेंगे तो ये यहाँ पर आएंगे। तो इनके साथ अधिकतम ये हो सकता है कि इनका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकता है, यानी ओबीसी एससी एसटी अगर यानी रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उनका मैक्सिमम ये हो सकता है कि उनका डिस्ट्रिक्ट जो है जिला बदल सकता है, उससे अलावा इनका और अधिक मैक्सिमम कुछ और होना नहीं है। लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स है यहाँ पर इनकी सीटें माइनस होंगी, क्योंकि जब ओबीसी एससी एसटी यहाँ प्लस करेंगे तो सीटें 34,500 में से ही तो लेंगे और 34,500 में से लेंगे तो ओबीसी एससी एसटी बढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात जनरल घटेगा। और वही जनरल जो घट रहा है, जो वर्तमान में चयनित हैं, जो कि वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनके सामने ये समस्या आने वाली है। इसलिए यहाँ जो आज की पूरी सीन है, जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं वो क्या है, इसको मैंने आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया क्या होना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लागू भी किया जा सकता है, नहीं भी लागू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर ये आदेश बहाल हो जाता है तब लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो है कि जो चयनित सूची है 69,000 की, वो दोनों जगह से कॉमन सी बात है कि सिंगल बेंच ने भी रद्द किया है, क्वेश्चन किया है, और डिवीजन ने भी क्वेश्चन कर दिया है, पूरी चयन सूची को रिवाइज किया है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि चयन सूची जो है रिवाइज होनी है। अब सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कहेगा कि आप पूरी चयन सूची को बनाए ही रखिए। जो पीड़ित पक्ष है उसके हक में क्या हो सकता है और जो बाहर होने की कंडीशन में है उसके हक में क्या हो सकता है, इसका निर्णय करने का विशेष अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स माइनस हो रहे हैं तो जो माइनस कौन होगा, जो बॉर्डरिंग एरियाज़ में होंगे, जो बॉर्डर पर हैं उनके सामने समस्या है। तो बॉर्डर पर जो कैंडिडेट्स हैं वे थोड़े सतर्क हो जाएं, वे मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखें। आपके पास और करने को कुछ नहीं है ना,
34,500 में अगर आप चयनित हैं जनरल में, तो आपके पास करने के लिए यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पैरवी करिए। अगर आप बॉर्डरिंग एरियाज़ में हैं, अब आपका सिलेक्शन अगर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 के आसपास इन क्षेत्रों से हुआ है, मतलब इन कट ऑफ के इन रेंज से हुआ है, तो फिर आपको मजबूती से फाइट करना पड़ेगा। यही पूरा आदेश का अगर इम्प्लीमेंटेशन होता है तो यही सीन होने वाला है, ठीक है, 69,000 में। बाकी और सूचनाओं के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें। बाकी और भी अगर आपके लिए कोई और आप क्वेरीज अगर करना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है। और नई वीडियोस भी समय में बना देंगे, अगर आवश्यक होगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।